ध्यान दीजिए छात्रों, आज जो है शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड ज्ञात करने के नियम बताने चल रहा हूँ। और उसके बाद जो है इसके पूर्व आप जो है द्विघात बहुपद का गुणनखंड आप सीख चुके हैं। अब उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अगर x क्यूब के पहले कोई गुणांक है, कोई अंक है, तो इसमें हम बारी बारी से हम भाग देते हैं, तब उसके बाद अचर पद का खंड करते हैं। अगर यहाँ अंक नहीं है, एक होता है कि इससे ज़्यादा नहीं है, तो हम केवल 4 अचर पद का ही गुणनखंड करेंगे। अचर पद क्या है? अचर पद इसमें 4 है। 4 का खंड क्या हुआ? +-1 +-2 और +-4। ये 1 से कटेगा, 4 में 1 का भाग देंगे तब भी 1 आएगा, 4 में हम 2 का भाग देंगे तब भी कट जाएगा, और 3 का भाग देंगे नहीं कटेगा, 4 में 4 का भाग देंगे कट जाएगा। इसके यही इतने गुणनखंड हुए। अब उसके बाद इसका मतलब है एक बार धन 1, एक बार ऋण 1, एक बार धन 2, एक बार ऋण 2, एक बार धन 4, एक बार ऋण 4। इस तरह से हम बारी बारी से इस व्यंजक में रखते हैं। अगर शेषफल इस व्यंजक में रखने पर 0 आ जाता है तब तो उसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। अब उसके बाद देखिए x बराबर, पहले प्लस को ले लो, +1 रखने पर तो +1 रख दीजिए, x के स्थान पर 1 रखा, वो भी +1। उसके बाद 5 गुणे 1 रखा, फिर +8 गुणे 1 रखा, -4। अब उसके बाद क्या है, अब इसमें 3 बार है, 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीन बार आपने मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस है, माइनस लिख दिया, फिर 5 है, फिर इंटू, फिर माइनस इंटू माइनस 2 बार है, फिर 8, फिर प्लस, फिर उसके बाद 8 इंटू 1 है, फिर उसके बाद -4। अब इसका 1 में 1 का गुणा करोगे 1 आएगा, माइनस इसमें प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -5 आएगा, फिर प्लस प्लस का गुणा करोगे +8 आएगा, फिर -4। अब उसके बाद इसमें क्या है, समान चिन्ह वाले कौन है? एक प्लस और एक प्लस, ये समान चिन्ह वाले, इसका इसके साथ योग हो जाएगा। समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही लिखते हैं, +9। अब ये भी समान चिन्ह वाले हैं, ये भी जुड़ जाएगा, चिन्ह वही लिखेंगे, 1 5 4 9। ये 9 में से 9 असमान चिन्ह वाले हैं, घट जाएगा, ये 0 आ गया। अतः ये गुणनखंड आप प्राप्त कर लिए। अतः जो है x बराबर 1 रखे हैं तो x इस तरफ ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1, तो x इस तरफ ले आएंगे, यहाँ प्लस होता है, बराबर किस तरफ? -1 = 0। तो आपका एक गुणनखंड x - 1 है। अब ये गुणनखंड प्राप्त कर लिए आप। अब उसके बाद जो है हम x - 1 में इससे भाग देते हैं, इससे x³ - 5x² +8x - 4। इसमें हम डिवाइड करते हैं, किससे? हम डिवाइड करते हैं x - 1 से। अगर x - 1 से डिवाइड करेंगे तो यही 0 आएगा। अब उसके बाद डिवाइड कर लीजिए, इसमें बार वगैरह तो बताया ही हूँ। x³ में x से भाग देंगे, x³ में x से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो यहाँ एक घात हो, एक घात घट गया, तो कितना हुआ? x² बार आया। तो यहाँ हम x² बार ले गया, कितनी बार? x² बार। अब x² बार चला गया, x² में हम x - 1 से गुणा कर दिया, जो भाग की क्रिया पहले बताया जा चुका है अगली वीडियो में। अब उसके बाद इसका हम गुणा किया, x में x का गुणा किया, बेस बराबर है इसलिए 2 और यहाँ 1 है, 3 हुआ। फिर प्लस माइनस का माइनस हुआ, क्योंकि पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका गुणा करते हैं, x² हुआ। तो आपका ये बना x³ - x²। इतना आप समझ चुके हैं, पिछली वीडियो में भाग की क्रिया समझाया गया है। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, इस तरह से कर दिया। अब उसके बाद असमान चिन्ह कट गया, ये भी असमान चिन्ह घट जाएगी, इसमें से घटेगा तो ये वाला चिन्ह उतरेगा, -4x² + 8। इसी तरह से इसमें करेंगे, तो इसी तरह से इसमें कर दीजिए, -4x² में हम हम इसमें x से भाग देंगे, तो -4 × x, क्योंकि ये 2 बार है, ये नीचे वाला 1 बार है, इसका काट दिया, ये आ गया कितना? -4x आया, यहाँ -4x बार चला गया। अब उसके बाद आया, अब इसमें हम -4x से हम x - 1 का गुणा करेंगे, जो आता है वही नीचे लिखते हैं। अब उसके बाद इक्वल, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का माइनस, और उसके बाद 4 × 4, x में x का गुणा करेंगे x² माइनस माइनस का प्लस गुणा, ये उसके बाद 4,
फिर इसके बाद 4 1 4 ये हुआ। अब इसको मैंने यहाँ लिख दिया -4x², फिर उसके बाद +4 ये 4, हाँ यहाँ x भी होगा 4x, और उसके बाद अब इसके बाद यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, काट दिया, असमान चिन्ह हुआ। ये भी असमान चिन्ह है, ये भी घट जाएगा क्योंकि +8 है -4 है। अब उसके बाद इसका हो गया 4x, ये माइनस यहाँ पर उतार लिया, ये तो यहाँ से उतरा है, ये यहाँ से उतार लिया, ये चिन्ह सहित उतरेगा -4। अब उसके बाद क्या है, फिर उसी तरह बाढ़ गया 4x में, फिर भाग x का देंगे, क्या आया 4 बाढ़ गया। अब ये चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस का होता है तो +4 बाढ़ गया। अब उसके बाद जो है +4 का इसमें गुणा करते हैं, जब +4 का गुणा करते हैं तब क्या मिलता है x-1। अब इसका मल्टीप्लाई करो 4x, फिर प्लस माइनस का -4, ये हुआ 4x - 4। अब इसका प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये अब असमान चिन्ह कर गया, ये भी असमान चिन्ह कर गया, क्योंकि ये और ये बराबर आया। इसका मतलब है कि इसमें हम डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं, लेकिन भागफल नहीं आ सकता है। इसलिए जो है अब हम क्या करते हैं, इसलिए जो है x, इसको हम पहले लिखेंगे x-1, उसके बाद इसको लिखेंगे x² - 4x + 4। अब उसके बाद इसका द्विघात, जैसे कल बताया था, वीडियो में कल बताया था मैं कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे होता है। इसका द्विघात बहुपद का गुणनखंड करो, x-1 ये उतारते जाएंगे। अब इसमें x², अब उसके बाद ऐसा किया, x किया, फिर प्लस, और क्योंकि 4 लिख दिया। अब उसके बाद 4 का खंड कहना पड़ेगा मुझे, 4 का खंड करेंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 भाग करना है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर 4 मिलना चाहिए। इसका 2 भाग करो, 2 + 2 = 4, तो यहाँ पर 2 + 2 निकल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया, 2 + 2 लिखा गया। अब इसके बाद इसको हम उतारते जाएंगे x-1। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम उतार लिया, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख दिया। उसके बाद 2 और x, यहाँ माइनस चिन्ह है कोष्ठक के बाद, अंदर वाला चिन्ह बदल दिया माइनस, फिर उसके बाद इसका इसमें फिर गुणा किया 2x, फिर उसके बाद प्लस 4। अब उसके बाद क्या है, कोष्ठक आपने क्लोज किया, फिर उसके बाद x-1, फिर उसके बाद जो है इसमें मैंने कामन लिया, कामन का तरीका बताया था। इसमें 2x है, इसमें 1 है, x बाहर गया, 1 x इसमें बचेगा क्योंकि 2 है स्क्वायर, ये माइनस इसमें ये मिल रहा है इसलिए 2 बच रहा है। अब इसमें कामन ले लो, इसमें जब ये चिन्ह -2 है, x है, 4 में 2 है, 4 में 2 है तो इसमें 2 बाहर गया, फिर इसके बाद x माइनस माइनस में यहाँ प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस का माइनस, कोष्ठक के बाहर बताया गया माइनस है तो इसका चिन्ह बदल दीजिए -2। 4 में 2 का भाग देते हैं 2 बार। अब उसके बाद जो है इसको उतार लिया, उसके बाद ये दोनों जो है, दोनों फिर कामन लेना पड़ेगा, यहाँ कोष्ठक लगा दो, दोनों फिर कामन लेना पड़ेगा, या तो दोनों में से एक लिख दो, फिर इसको एक कोष्ठक में लिख दो। आपका यही गुणनखंड हुआ, जो कि त्रिघात बहुपद का गुणनखंड। इसमें तीन जो है खंड बनेंगे, 3 मान आएंगे, x-1, x-2, x-2। ये आपका जो है शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड है, यही आपका आंसर आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।